हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के गणित की प्रश्नावली 3.3 के बारे में। 3.3 में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इन दोनों में से एक या दो क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी। इस क्वेश्चन को हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है और आपको कौन सी विधि सरल लगी बताना है। तो समीकरण हमारे पास है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x + y = 5। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा 5 - y। ये y आगे जाकर माइनस में चला जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम x का मान समीकरण 1 से हमने निकाला था, इस x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है 2x - 3y = 4। यहाँ से हम x का मान रख देते हैं। तो 2x का मान है 5 - y। तो x की जगह हम लिख देते हैं 5 - y, आगे माइनस का 3y = 4। इसको जब हम हल करेंगे तो 5 2 से गुणा होकर 10 हो जाएगा, माइनस ये y 2 से गुणा होगा 2y और माइनस के 3y = 4। फिर 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y जुड़कर माइनस के 5y हो जाएगा बराबर 4। 10 ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और 5y को जब हम आगे लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 5y। यहाँ से हमारे पास 10 में से 4 घटेंगे 6, तो 5y = 6 आ जाएगा। फिर ये 5 इस 6 के बट्टा में आ जाएगा, तो हमारे पास y बराबर आ गया 6/5। तो y का मान तो हमें मिल गया 6/5। अब हम निकालते हैं x का मान। तो इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 हमारे पास है x = 5 - y। यहाँ से x = 5 - y का मान रख देते हैं 6/5। अब हम इस 5 के बट्टा में 1 मान लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 5 लघुत्तम आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 5 × 5 = 25 और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। यहाँ से हमारे पास 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा और 19/5। x का मान हमारे पास आ गया 19/5। ये हमने प्रतिस्थापन विधि से तो हल कर लिया। अब हम करते हैं विलोपन विधि से। तो हम लिखते हैं विलोपन विधि से।
लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम एक अचर पद का मान दोनों समीकरणों में बराबर करेंगे, x या y का। तो यहाँ से हमारे पास x का गुणज इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास x का गुणज 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण को हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। और समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हम घटा लेते हैं। जब प्लस माइनस के निशान दोनों में प्लस प्लस के सेम हो तो हम घटाते हैं, तो हम लिखते हैं घटाने पर इनके निशान बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। तो प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गया और 2y और 3y जुड़कर 5y हो जाएगा। ये प्लस का है, यहाँ पे निशान बदल गया है तो 5y और 10 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से y बराबर आ गया 6/5। आप किसी भी विधि से हल कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं x का मान। x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में ये y का मान रख देते हैं। तो हम पहले समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 का x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ हम y का मान रख देते हैं तो x प्लस 5/6 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस ये प्लस का आगे जाकर माइनस में चला जाएगा 5/6। तो उसी तरीके से हम लघुत्तम लेकर जब हल करेंगे तो x का मान भी हमारे पास सेम 19/5 आ जाएगा। इसको जब हम लघुत्तम लेंगे, सॉरी हमने यहाँ पे y का मान लिखने में मिस्टेक कर दी है। 6/5 था, 6/5 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6/5। यहाँ पे भी 6/5 है। इसको जब हम हल करेंगे तो x का मान हमारे पास 19/5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा हल हो गया। अब हम करते हैं इससे अगला। आप लिख देना आपको कौन सी विधि आसान लगी, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जो भी आपको सरल लगे। अब हम इससे अगला करते हैं। अगला हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से तो हम समीकरण 2 से पहले x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से हमारे पास पहले हम दोनों में 2x और 2y 2 सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये 2 गुणा में है तो आगे बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2/2। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण आ गई x माइनस वाई बराबर 2 से 2 कट जाएगा 1 और x का मान हमारे पास आ गया x बराबर 1। ये माइनस का y आगे के प्लस में चला जाएगा, तो ये हमारे पास x का मान आ गया। इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x + 4y = 10। इसमें हम x का मान रख देते हैं। यहाँ हम x की जगह ये मान रख देते हैं, तो 1 + y + 4y = 10। तो ये जब बाहर गुणा होगा तो 3 + 3y + 4y = 10। तो 3y और 4y 7y हो गए, और ये 3 यहाँ प्लस में है, आगे 10 के माइनस में चला जाएगा, तो 10 - 3। तो यहाँ से 7y बराबर आ गया, 10 में से 3 गए तो 7, और y बराबर आ गया 7/7। यहाँ से ये कट के y का मान हमें मिल गया 1। अब हम इस मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देते हैं, या हम इस समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। समीकरण 3 हमारे पास है x = 1 + y। यहाँ y का मान रख देते हैं, x = 1 + 1। x का मान हमारे पास आ गया 2। तो प्रतिस्थापन विधि से तो हमने हल कर लिया है। अब हम करते हैं विलोपन विधि से। तो हम लिखते हैं विलोपन विधि से तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम x के गुणज बराबर करते हैं। तो इस समीकरण को हम, इसका 2x है तो 2 से गुणा कर लेते हैं, और 2 नंबर समीकरण को हम 3 से गुणा करते हैं। तो पहले हम इसको करते हैं 2 से, तो 6x + 4 दूनी 8y = 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। अब हम इसको 3 से गुणा करते हैं, तो 6x - 2 को फिर 3 से करेंगे तो -6y = 2 को 3 से करेंगे तो 6। अब हम इसको हल कर लेते हैं। x के गुणज बराबर हो गए हैं, और दोनों तरफ प्लस प्लस किया है, तो हम इसको घटाएंगे। तो हम लिखते हैं घटाने पर तो यहाँ निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएंगे, और प्लस के 8y और प्लस के 6y जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया 14y = 20 में से 6 घट जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे 14। तो हमें मिल गया 14y = 14। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास आ जाएगा 14/14। तो y का मान 14 से 14 कट कर हमें y का मान 1 मिल गया। इसको हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान आ जाएगा। तो हम 1 नंबर समीकरण में रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 3x + 4y = 10। तो 3x + 4y की जगह 1 रख देते हैं, बराबर 10। 3x + 4 = 10। 3x = 10 - 4। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 - 4, तो 6 बचेंगे, और ये 3 गुणा में है, बट्टा में चला जाएगा। तो x का मान हमें मिल गया 3 से 6 2 बार कट जाएगा 2। इस प्रकार हमारे पास प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दोनों से सेम ही आंसर आए हैं। x और y के मान सेम ही आएंगे, आप किसी भी विधि से हल कर लेना, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रखा है दोनों विधि से हल करने के लिए।
तो हमने कर दिया। अब हम करते हैं एक से अगला। अगला तीसरा हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये दोनों ही समीकरण हमारे पास व्यवस्थित नहीं है, तो पहले हम इनको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। तो हमारे पास 3x माइनस 5y और ये माइनस का 4 आगे बराबर में प्लस का हो जाएगा। ये हमें समीकरण 1 मिल गई। और दूसरी समीकरण हमारे पास है 9x और ये 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 2। अब हम इनको हल करते हैं। तो पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, तो 3x ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 5y इधर माइनस का है तो आगे जाके 5y प्लस में 3x माइनस 4 ये 5 इसके गुणा में है तो इधर बट्टा में आ जाएगा बराबर y। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो y का मान हमें मिल गया 3x माइनस 4 बट्टा 5। इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो यहाँ से 9x माइनस 2y का मान है 3x माइनस 4 बट्टा 5 बराबर 7। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 4 को 2 से करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर, और 4 दूने 8 इनके बट्टा में है 5 बराबर 7। तो 5 को हम लघुत्तम ले लेंगे। इस 9x के बट्टा में 1 मान लेते हैं। तो इसका गुणा हम इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 5 से 9 को गुणा करेंगे तो यहाँ 45x आ जाएगा। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही आती है। तो माइनस 6x प्लस की 8 बराबर 7। इसके बट्टा में हम 1 मान कर वज्र गुणा कर देते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही समीकरण आ जाएगी 45x माइनस 6x प्लस के 8 बराबर 7 गुणा 5। 45x में से हम माइनस के 6x घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 39x बराबर 7 पंजे 35। और ये इधर प्लस का 8 आगे माइनस में चला जाएगा तो माइनस के 8 39x बराबर 35 में से 8 घटाएंगे तो 27। x का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 27 बट्टा 39। इसको हम 3 के फाड़े से काटेंगे तो 27 कट जाएगा 9 बार और 39 कट जाएगा 13 बार। तो x का मान तो हमें मिल गया 9 बट्टा 13। अब हम निकालते हैं y का मान। इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x की जगह हम ये मान रख देते हैं 9 बट्टा 13 माइनस के 5y बराबर 4। तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिये 27 बट्टा में 13 माइनस 5y बराबर 4।
इसको लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 13। इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसकी 27 के साथ। तो 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 माइनस 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65 y बराबर 4। अब इस 4 के बट्टा में 1 मान लेते हैं और इनको वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 65y को 1 से करेंगे तो वही 27 माइनस 65y बराबर 13 को 4 से करेंगे तो 13 गुणा 4 और यहाँ से हमारे पास माइनस का 65y बराबर 13 जो के 52 और ये प्लस का 27 इस 52 के माइनस में चला जाएगा तो y बराबर 52 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 25 और ये माइनस का 65y के गुणा में है तो 25 के बट्टा में चला जाएगा तो 25 बट्टा माइनस का 65 तो y बराबर हमारे पास ये 5 के फाड़े से कट जाएंगे। 25 5 बार कट गया और 65 13 बार कट गया तो माइनस का 5/13 y का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5/13। इसी सवाल को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। अब तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम x का गुणनखंड बराबर करेंगे। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे 9x है। इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 9x हो जाएगा। तो 9x माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15y माइनस नहीं बराबर, ये तो माइनस में इधर आके बराबर में हो जाएगा। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो बराबर में 12 और दूसरी समीकरण हमारे पास है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो हम लिखते हैं घटाने पर निशान बदल जाते हैं तो यहाँ पे प्लस का माइनस और माइनस का 2y है तो इधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 7 है तो माइनस हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा और माइनस के 15y और प्लस की 2y घटकर हमारे पास माइनस का 13y बच जाएगा बराबर 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 5 बच जाएगा। तो y बराबर हमारे पास आ गया 5 बट्टा ये माइनस का 13 इसके बट्टा में चला जाएगा तो 5 बट्टा माइनस का 13। इस y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x माइनस y का मान हम यहाँ रख देते हैं 5 गुणा माइनस का 5/13 बराबर 4। इसको जब आप हल करोगे तो x का मान भी हमारे पास 9/13 आ जाएगा। अब हम करते हैं इससे अगला हमारे पास है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो पहले हम इस समीकरण को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से हम 2 व 3 के लघुत्तम ले लेते हैं तो 6 हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा। तो इस 3 को इससे गुणा करेंगे और 2 को इस 2 तो हल करते हैं 6 लघुत्तम है और इस 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x और 2 को इधर 2y से करेंगे तो प्लस 4y बराबर माइनस का 6।
नहीं बराबर माइनस का 1 है इधर ये। इस 1 के बट्टा में हम 1 मान लेते हैं और इसको वज्र गुणा कर देते हैं। तो 1 से इस समीकरण को गुणा करेंगे तो हमारे पास वही समीकरण आ जाएगी 3x + 4y बराबर माइनस के 1 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। यह हमारे पास समीकरण 1 आ गई। अब हम पुनः समीकरण 2 को भी इसी प्रकार से पहले हल करते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है x - y बट्टा 3 बराबर 3। तो x के बट्टा में हम 1 मान लेते हैं और लघुत्तम लेते हैं तो 3 लघुत्तम आ गया। अब इस 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x और 1 को y से करेंगे तो माइनस का y बराबर 3। इस 3 के बट्टा में हम 1 मान लेते हैं और इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 1 से किसी को भी हम हल करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो 3x - y और 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो समीकरण 2 हमें मिल गई 3x - y बराबर 9। अब हम समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं। इनको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है 3x - y बराबर 9। 3x ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा और y आगे बराबर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y का मान हमें मिल गया 3x - 9। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है 3x + 4y बराबर माइनस का 6। तो 3x + 4 y की जगह 3x माइनस का 9 और बराबर में माइनस का 6। 3x प्लस इस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4 × 12 12x और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 × 4 = 36 बराबर माइनस का 6। 3x और 12x 15x हो गए बराबर ये माइनस का 36 आगे जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 36 माइनस का 6 और प्लस का 36 हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस का 30 बराबर 15x और x बराबर हमारे पास आ गया 30/15। x का मान हमें मिल गया 15 से ये 30 दो बार कट जाएगा तो x बराबर 2। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x + 4y बराबर माइनस का 6। तो x की जगह हम 2 रख देते हैं तो 3 × 2 + 4y बराबर माइनस का 6। तो ये हमारे पास यहाँ 6 आ गया। तो 3 दूनी 6 + 4y बराबर माइनस का 6। तो ये प्लस का 6 आगे जाके माइनस में माइनस का हो जाएगा तो 4y बराबर माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस माइनस जुड़कर तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6 जुड़कर माइनस के 12 हो जाएगा और ये 4 बट्टा में चला जाएगा तो y बराबर 4 से 12 3 बार कट जाएगा 4 × 12 तो माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें x का मान 2 और y का मान माइनस का 3 मिल गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसमें हमें 3x + 4y बराबर माइनस का 6 और 2 नंबर समीकरण है 3x - y बराबर 9। तो x के गुणज हमारे पास दोनों में सेम ही है तो हमें किसी को भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा ही हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 हमारे पास है। आप पहले चाहे समीकरण 2 ऊपर लिख लो या समीकरण 1, दोनों में आंसर सेम ही आते हैं। तो इसमें हम समीकरण 2 को रख लेते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। तो इसमें x के दोनों प्लस प्लस किया है तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो निशान हमारे पास घटाने पर चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का माइनस और यहाँ पे भी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 3x से 3x कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4y और माइनस का y हमारे पास माइनस का 5y बराबर 9 और 6। ये 6 प्लस का है तो प्लस का 9 और प्लस का 6 15। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 बट्टा माइनस का 5। तो y बराबर 5 से 15 3 बार कट जाएगा तो y बराबर वही हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो यह था 3.3 के पहले क्वेश्चन का हल जो हमने पूरा कर लिया। इसमें x का मान बाकी रह गया है विलोपन विधि से। तो इसको हम y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। 3x प्लस 4 गुणा माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। ये माइनस का 3 हमने y का मान रख दिया है। 3x प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। 3x ये माइनस का 12 आगे प्लस में चला जाएगा तो बराबर माइनस का 6 प्लस 12 x बराबर 12 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा और ये 3x के गुणा में है तो बट्टा में चला जाएगा। तो x का मान हमारे पास यहाँ से 2 आ गया। इस प्रकार हमने 3.3 के पहले क्वेश्चन का हल कर लिया है। इससे अगले क्वेश्चन का हल हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।